5 लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। कौन है वो लोग, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी एक इबादत है, एक जज्बा है, एक तकवा है। और हर इबादत की तरह कुर्बानी के लिए भी इखलास और सही तरीका ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उन 5 लोगों के बारे में जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, और हमें ख़ुद को चेक करना है कि कहीं हम भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हो रहे। अगर कोई कमी या गलती हो रही है तो अभी से तौबा करें, अपनी नीयत और अमल को ठीक करें ताकि हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हराम माल से कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, अल्लाह पाक तय्यब है और सिर्फ तय्यब चीज़ को कबूल फरमाता है। अगर किसी की कमाई हराम तरीके से हो, जैसे सूद, धोखा, रिश्वत या किसी का हक मारकर कमाया गया पैसा, और उस पैसे से कुर्बानी की जाए तो ऐसी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि जानवर महंगा हो, मोटा ताज़ा हो, बस कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सिर्फ जानवर नहीं देखता, अल्लाह नीयत और कमाई की पाकी देखता है। इसलिए अगर हमारी अर्निंग में कहीं हराम शामिल है तो हमें तुरंत तौबा करनी चाहिए और हलाल रोज़ी कमाकर अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। याद रखिए, हलाल एक छोटी सी कमाई भी अल्लाह को ज़्यादा पसंद है हराम के बड़े माल से। नंबर 2, दूसरों के नाम पर अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़ देना। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं मैं अम्मी के नाम से कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं मरहूम अब्बा के नाम से कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले आपको अपने नाम से कुर्बानी करनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमाज और रोज़ा हर शख्स पर अलग फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं होता कि अम्मी नमाज़ पढ़े और बेटे की तरफ से भी हो जाए। इसी तरह कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसको अपनी कुर्बानी अलग अदा करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप अपनी वाजिब कुर्बानी करने के बाद सवाब के लिए अम्मी, अब्बा या मरहूमीन के नाम से अलग कुर्बानी करते हैं तो वो एक नेक अमल है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुर्बानी ही नहीं की और सिर्फ दूसरों के नाम से करती तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा। इसलिए इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, दिखावे और शोहरत के लिए कुर्बानी करना। दोस्तों, आज के ज़माने में रिया यानी दिखावा बहुत आम हो गया है। कई लोग सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी कुर्बानी करते हैं ताकि लोग तारीफ़ करें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर नाम हो। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तक न गोश्त पहुंचता है और न खून, अल्लाह तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सोचिए, अगर दिल में इखलास नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाना मकसद है तो फिर कुर्बानी का असल रूह ही ख़त्म हो गया। चाहे आप 50,000 का जानवर करें या 5 लाख का, अल्लाह के लिए करें। दिल में ये जज्बा हो कि या अल्लाह, तूने दिया है और मैं तेरी रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। बस यही इखलास कुर्बानी को मकबूल बनाता है। नंबर 4, गैर मुस्लिम से ज़िबा करवाया गया जानवर। कुर्बानी में जानवर को ज़िबा करने वाला मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर किसी गैर मुस्लिम ने जानवर को ज़िबा कर दिया तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। आजकल लोग आसानी और जल्दी की वजह से इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन दीन में हर चीज़ का एक तरीका है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने का नाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ज़िबा शरई तरीके के मुताबिक हो। नंबर 5, ऐब वाले जानवर की कुर्बानी। इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ शराइत रखी हैं, जैसे बकरा या बकरी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, गाय या भैंस 2 साल की और ऊँट 5 साल की होना चाहिए। अगर उम्र पूरी नहीं हुई तो जानवर कितना भी मोटा या खूबसूरत लगे, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अगर जानवर में बड़ा ऐब हो, जैसे बहुत ज़्यादा लंगड़ा हो, अंधा हो, बहुत कमज़ोर हो या उसका कोई बॉडी पार्ट ज़्यादा कटा हुआ हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी सही नहीं होती। अल्लाह के लिए हमेशा बेहतर चीज़ पेश करनी चाहिए। दोस्तों, कुर्बानी एक बहुत अजीम इबादत है। सिर्फ जानवर ज़िबा कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि नीयत, कमाई, तरीक़ा और शरई उसूल सब सही होना ज़रूरी है। आज ही खुद को चेक करिए, कहीं हमारी अर्निंग में हराम तो नहीं, कहीं हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तो कुर्बानी नहीं कर रहे, कहीं हम अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर सिर्फ दूसरों के नाम से तो नहीं कर रहे। अगर कोई कमी नज़र आए तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह बहुत रहीम है, वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। दुआ है अल्लाह हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें इखलास नसीब करे और हर हराम और रिया से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बातें फ़ायदेमंद लगी हो तो इस मैसेज को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कुर्बानी को सही तरीके से अदा कर सकें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।